हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम रीजनिंग का पार्ट पढ़ाएंगे और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध पढ़ाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे और उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और हम देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगली वीडियो जल्दी से जल्दी आ सकें। तो क्वेश्चन पहला पढ़ रहे हैं कि P जो है Q का भाई है, P Q का भाई है, R Q की माँ है, यस R का पिता है, T यस की माँ है। यह बताइए कि P का T से क्या संबंध है। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है कि पोती, पड़पोता, पोता और दादी। देखिए, इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना होगा, सिर्फ ये ब्लड रिलेशन जो होता है ये बहुत दूर की बातें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अपने आप से रिलेट कर लीजिए। देखिए, सीधे सीधे समझिएगा कि यहाँ पे लड़की के लिए माइनस दिखाएंगे। क्या लड़की के लिए क्या दिखाएंगे, मतलब लड़की हो या लेडीज़ डिपार्टमेंट हो तो उसके लिए हम क्या दिखाएंगे, माइनस। यानी हम इसको कह सकते हैं लड़की, लड़की, औरत, कुछ भी जो है, मतलब मेन रीज़न ये है कि अगर फीमेल को दर्शाना है तो माइनस से दर्शाएंगे, और मेन को दर्शाना होगा तो उसको प्लस से दर्शाएंगे। किससे? ये हो जाएगा लड़का। लड़का का मतलब कि मेल फीमेल की बात है, उसमें सारे हो जाएंगे। जो आदमी में आते हैं, लड़का, बच्चा, सब प्लस में आ जाएंगे। और यहाँ पे लड़की के लिए माइनस में दर्शाएंगे। यहाँ तक क्लियर होगा? अब समझिएगा, यहाँ पे खुद आप अपने आप को रिलेट करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन की समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपने आप को बैठा लीजिए, ठीक है। जब आप यहाँ से इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, अब समझ में आ गया। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लड़की के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लड़की के लिए आपको माइनस लिखना होगा। क्या लिखना होगा? माइनस, ठीक है। क्या दिखेंगे? माइनस। यहाँ तो समझ में आ रहा है। अब अपने आप को रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे कि यहाँ खुद बैठिए स्वयं, ठीक है। इधर आप मान लीजिए आपके भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। इधर क्या हो जाएंगे? आपके भाई। अगर भाई होगा तब प्लस में होगा, अगर आपकी बहन होगी तो ये आपकी क्या हो जाएगी? माइनस में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा? अब इधर आ जाते हैं। इधर आपके चाचा हो जाएंगे, इधर आपके चाचा के लड़के, चाचा के लड़के ऐसे कह सकते हैं, चाचा के लड़के या लड़की, लड़के या लड़की, ठीक है। अब इसे मामा के लड़के या लड़की हो जाएंगे, फूफा के लड़के या लड़की हो जाएंगे। ये आपके मतलब आपके इक्वल आएंगे, भाई बहन आपकी इक्वल आएंगे। अब यहाँ पे नीचे जब हम आएंगे तो नीचे आपका चाहे लड़का लड़की होगा, चाहे भतीजा भतीजी होगा, यही हो सकता है, या भांजा भांजी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके नीचे क्या क्या आएगा? आपका लड़का लड़की खुद आते हैं, या आपके भाई के लड़का लड़की आ जाएंगे तो आपके भतीजा लगेंगे, या मामा के सॉरी आपके क्या बोलते हैं, बुआ के लड़की लड़का आ जाएंगे तो अभी बुआ के लड़के तो आपके भाई बहन लगते हैं, ठीक है। और जस्ट इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपके पिताजी होंगे। कौन होंगे? पिताजी। तो यहाँ पे हो जाएंगे फादर, और इसके ऊपर फादर होंगे तो यहाँ पे एक मदर होंगी, ठीक है। फादर होंगी तो मदर होगी, मदर की बहन जो एक होगी वो आपकी भी मौसी जिसे बोलते हैं, ये हो जाएगी। इसके ऊपर हो जाएगी। अब फादर की जो बहन हो जाएगी वो आपकी बुआ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बुआ हो जाएगी। अब इसके ऊपर आ जाते हैं एक जनरेशन और ऊपर आ जाते हैं, तो इधर आपके जो एक जनरेशन आएगा वो आपके दादा दादी आ जाएंगे। दादा और या तो दादी हो सकती हैं, या तो कह सकते हैं नाना नानी। नाना नानी नहीं होगा, बस इसको आप समझिए कि आप यहाँ बैठे हैं, इधर चाचा चाची बुआ मामा के लड़के हो जाएंगे। यहाँ पे आप अगर आएंगे तो आपके खुद भाई बहन हो सकते हैं। यहाँ आएंगे आपके बेटे हो जाएंगे, या चाचा के लड़की लड़का हो जाएंगे, या तो भाई बहन के लड़की लड़का हो जाएंगे जो भांजा में आ जाएंगे। अगर इसके ऊपर जाएंगे तो पापा हो जाएंगे। पापा के इधर जो आएंगे उनके सॉरी पापा होंगी तो पापा की जो मतलब कहने का तो ये मेरी मम्मी का मतलब होता है कि मम्मी की बहन हो जाएंगी, मेरी मौसी हो जाएंगी। और पापा की एक बहन होती है, मतलब पिताजी की क्या एक बहन होती है, वो हमारी बुआ, उनकी लड़की लड़का हो जाएंगे। अब जस्ट इसके ऊपर चले जाएंगे, एक जनरेशन और जाएंगे तो यहाँ पे दादा दादी हो जाएंगे, ठीक। ये हमारे पास क्वेश्चन का पूरी थीम थी। इसी क्वेश्चन पर हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। एक और तरीका आपको बता देते हैं, जब भाई बहन की बात होगी तो सिर्फ एक डंडा दिखाएंगे,
ठीक है, दादा दादी होंगे। और शादीशुदा की बात होगी तो इसी पर अगर यहाँ पे हम 2 डंडे दिखा देंगे तो इसका मतलब होता है कि वो शादीशुदा होंगे। क्या हो जाएंगे? शादीशुदा, शादीशुदा। बस इससे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम इसको इरेज करके अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ये है कि P जो है Q का भाई है। तो यहाँ पे ऐसे एक एक लाइन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन भी पड़ा है, आपका ऑप्शन भी है, और P जो है Q का भाई है। यहाँ पे लिखिएगा P किसका भाई है? Q का भाई है। तो कहने का मतलब P, एक डंडा दिखाएंगे दोनों भाई का, तो P जो है किसका भाई है? Q का। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम अभी बताए हैं कि अगर भाई बहन पिता फूफा मामा होंगे तो प्लस दिखाएंगे, और वहीं माँ दादी और ये आपका बहन चाची या भांजी जब भी आएगा उसको माइनस में दिखाएंगे। फिर दूसरी लाइन में कह रहा है आर जो है क्यू की माँ है। आर किसकी माँ है? क्यू की माँ। आर किसकी माँ है? क्यू की माँ। तो आर क्यू की माँ है। माँ है का मतलब इसको माइनस में देखिए, अभी बताया है ना कि यहाँ पे अपने आप को रिलेट करिए, उसके ऊपर जाएंगे तो पिताजी होंगे, माता होंगी और बुआ हो जाएंगी। ठीक, आर क्यू की माँ है। अब इधर आते हैं, फिर कह रहा है बी जो सॉरी यश आर का पिता है। यश जो है किसका पिता है? आर का पिता है। तो यानी एक जनरेशन और चले जाएगा ऊपर। यश आर का क्या है? वो पिता है। पिता का मतलब प्लस से दिखाएंगे। देखिए यश आर का पिता है, उसको प्लस से दिखा दिए। ठीक है, क्वेश्चन में फिर आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि टी जो है यश की माँ है। टी यश की माँ है। यश की माँ कौन है? टी है। एक जनरेशन और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, टी किसकी माँ है? यश की। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा में बना लेते हैं। टी जो है यश की माँ है। यश की क्या है? माँ है, तो मतलब माइनस में दिखा देंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन की पूरी थीम बन गई। अब क्वेश्चन में क्या है, यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से क्या संबंध है? इसका मतलब होता है कि P जो है T का क्या लगेगा। ठीक है, यानी P का T से क्या संबंध है। तो इसका ठीक ऐसे लिखता है क्वेश्चन में, P का T से संबंध अगर पूछेगा तो आप हमेशा याद रखिएगा ये जो T का ये क्या लगेंगे, ऐसे समझिएगा। T का ये क्या लगेंगे। तो अब देखिए T की ये क्या है? ये आप कहेंगे कि आप इनका बेटा है, और इनके बेटे का ये क्या है? बेटी है। और बेटी का मतलब हो गया कि फिर ये इनका हमको जेंडर नहीं पता, तो या तो ये लड़की हो सकते हैं या तो लड़का, और ये इसका भाई है। तो कहने का मतलब कि ये इसका पुत्र है, ये इसकी पुत्र की बेटी, यानी ये क्या हो जाएगी? नातिन। ठीक है, और नातिन के जो लड़की लड़का होते हैं वो पड़ पोता होते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है दूसरा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका रिलेशन जब हम आप पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? पड़ पोता। पड़ पोता देख लीजिए। कहने का मतलब आप अपने आप को यहाँ रिलेट कर लीजिए। यहाँ आप बैठे हैं और आपका एक बेटा होगा, बेटा का एक बेटी होगी, मतलब आपकी क्या हो जाएगी? नतिनी। फिर उसके बाद नतिनी की जो लड़कियाँ होती हैं, लड़कियाँ चाहे लड़का होता है, वो आपको क्या होते हैं? पड़ पोता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 मिलेगा। ठीक है, अब हम एक ही क्वेश्चन बताने में इतना टाइम लगा, फिर अब क्वेश्चन बताएंगे एकदम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, दूसरा वाला क्वेश्चन अभी हम फर्स्ट टाइप में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है कि ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। तो बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है? डी का ए से क्या रिश्ता? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ए बी की पुत्री है। ए जो है बी की पुत्री है। ए जो है किसकी पुत्री है? यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, ए जो है बी की पुत्री है, यानी बी हो जाएगा, ये आपकी पुत्री हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर अगली लाइन में कहा बी जो है सी की माँ है। बी किसकी माँ है? सी की माँ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सी की माँ है, तो यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, बी सी की माँ है। माँ है मतलब ये लड़की हो जाएगी, बी इसका जेंडर हमको नहीं पता। अब माँ है ना, माइनस में दिखाएंगे। अब डी सी का भाई है। डी जो है सी का भाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि डी सी का भाई है, यानी ये प्लस में हो जाएगा। यही ना, डी सी का जब दोनों भाई बहन जेंडर एक चीज में बनेगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है डी सी का भाई है, तो बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? तो कहने का मतलब डी का ए से क्या संबंध है? तो ए का ये क्या लगेंगे? यानी ए की ये क्या हो जाएंगे? भाई। क्या लगेंगे? भाई। ये ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या लगेंगे? भाई।
देखिए अब आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एकदम आसानी से सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी का एक एक लाइन, देखिए हम लोग एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेप बनाते चले जाएंगे। क्वेश्चन पहली लाइन में कह रहा है बी का भाई ए है, यहाँ पे लिखिए बी का भाई होंगे तो जेंडर एक ही साइज में होगा, एक लाइन खींचेंगे। बी का भाई ए है, यानी बी का भाई कौन है, ए है, तो भाई लड़का हो जाएगा, लड़का में प्लस में लिख देते हैं। अगली लाइन में कह रहा है बी जो है, सॉरी, डी का पिता सी है, डी का पिता सी, अभी ये हमको नहीं पता डी का पिता सी है, ये कहीं जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है बी की माता ई है, बी की जो माता है वो कौन है, ई है, बी की माता ई है, ई है मतलब माता है मतलब लड़की यानी फीमेल, तो इसको माइनस दिखा देंगे। अब ये इनकी बेटी हो जाएगी, चाहे बेटा हो जाएगा तो इसका अपने आप बेटा बनेगा, इसका भी जेंडर हमको नहीं पता है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि अब डी का पिता सी है, अभी यहाँ पे जेंडर नहीं पता है। बी की माता ए और डी भाई हैं, ए और डी जो है आपस में भाई हैं, ए और डी क्या है, भाई हैं, तो यानी ये भी प्लस में हो गए, ए डी आपस में क्या हो जाएंगे, भाई हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है ए डी का भाई है तो डी जो है सी का पिता है, डी जो है किसका पिता है, सी का, तो सी नीचे आ जाएगा, डी सी का पिता है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, यानी हम कह दें ये क्वेश्चन कि ये चाहे इसका बेटा या बेटी होंगे और ये सब इनके भाई बहन है, और इसका जो है ये क्वेश्चन है, यानी डी की ये क्या है, मतलब ये सी जो है सी का पिता कौन है, डी है, ये चाहे लड़का होगा चाहे लड़की होगा, तो हमारा रिलेशन बनेगा ई का सी से क्या संबंध है, या तो नाती या तो नतनी, जिसको बोलते हैं नेफ्यू या नीस, सॉरी हाँ नाती या नतनी बोलते हैं। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया है, तीसरा वाला ऑप्शन दिया भतीजी बहन पत्नी साली बहन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे देखिए नीचे नहीं जेंडर आएगा, कहने का तात्पर्य डी का पिता सी है, क्या है, डी का पिता ऊपर जाएगा ना, डी का पिता क्या है, ये आपका सी है, प्लस में आ जाएगा, डी का पिता सी है। देखिए लास्ट वाली लाइन में कह रहा है कि डी का पिता कौन सा है, सी है, तो जब ये जो है इनके लड़की लड़का है और ये इनके पिता है तो इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा, यानी पति पत्नी का। तो कहने का मतलब क्या बनेगा, पति और पत्नी का। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डी का ए से क्या संबंध है, सॉरी तीसरा ना, ई का सी से क्या संबंध है, तब पत्नी, ई का सी से क्या संबंध है, ठीक है, तो ई का क्या संबंध है, तो ई का सी से क्या संबंध है, बस क्वेश्चन ये हो जाएगा, मतलब वो पत्नी, आंसर हो जाएगा क्या, पत्नी, ठीक। ये हमारे पास था तीसरा क्वेश्चन। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है कि बी की बहन ए है, कौन, बी की बहन, ऐसे लिखेंगे बी की बहन कौन है, ए, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे, बी की बहन कौन है, ए को माइनस में दिखा देंगे। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी का भाई बी है, सी का जो भाई है वो बी है, सी का भाई कौन है, बी है, तो सी का भाई बी बना देंगे। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि सी का भाई बी है, फिर डी का पुत्र सी है, डी का पुत्र कौन है, सी है, यानी हम यहाँ पे डी ऊपर चला जाएगा, डी का पुत्र सी है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डी का पुत्र सी है तो डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का ए से क्या रिश्ता है, तो भाई बहन। आप समझिए कि ये इसका पुत्र है और ये इसका भाई है और इसकी बहन है, तो जाहिर सी बात है कि सी का ए से क्या रिश्ता, क्वेश्चन में नहीं बोला है कि यहाँ पे डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का ए से क्या रिश्ता है, यहाँ पे ये वाला रिश्ता, ठीक है, डी का ए से क्या रिश्ता है। तो कहने का मतलब कि ए जो है, सॉरी डी जो है ए का क्या लगेगा, तो इसका मतलब ये पिता या तो माता हो जाएंगे, लेकिन ये क्या होंगी, या तो पुत्री होंगी। ये सीधे सीधे इनका जेंडर पता है लेकिन इनका नहीं पता है, तो ये पिता या माता, तो यानी ये पुत्री हो जाएंगे। तो ऑप्शन में क्या दिया है, पुत्री, ऑप्शन में क्या है, पुत्री, ठीक है। क्वेश्चन देखिए हम समझा दे रहे हैं फिर से, क्वेश्चन का मतलब समझिए, एकदम थीम बहुत ज़बरदस्त है कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में ये पहली लाइन में क्या बोल रहा है कि बी की बहन ए है, बी की बहन ए है, ए मतलब माइनस मतलब लड़की हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में दूसरी लाइन में बोल रहा है
कि सी का भाई डी है, सी का भाई, क्वेश्चन में क्या दे रहा चौथा, सी का भाई बी है, सी का भाई कौन है, बी है। यहाँ तक क्लियर, यानी ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। फिर उसके बाद कह रहा है डी का पुत्र सी है, डी का पुत्र सी है, पुत्र मतलब ये लड़का हो जाएगा। अब अगली लाइन में जब क्वेश्चन आएगा डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का ए से क्या रिश्ता है, तो कहने का मतलब डी जो है इसका क्या लगेगा, मतलब डी जो है मतलब डी का ए क्या लगेंगे, तो वो पुत्री लगेंगे। क्लियर हो रहा है। हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी बहनें हैं। देखिए ए और बी बहनें, बहने का मतलब होता है कि दोनों आपस में बहन हो जाएंगे तो माइनस से दिखा देंगे, एक ही जेंडर है ना। फिर उसके बाद कह रहा है कि आर और यस भाई हैं, आर और यस भाई हैं तो इसका हमको कोई रिलेशन नहीं, तो अभी छोड़ के रखेंगे। ए की बेटी आर, क्वेश्चन में क्या है, ए की बेटी, ए की जो है एक बेटी आर की बहन है, यानी यहाँ पे कोई एक व्यक्ति होगा जो आर की बहन है। ए की बेटी आर की क्या है, वो बहन है, आर का जेंडर नहीं पता। अब बी का यस, अब आर और यस भाई हैं तो यहाँ पे आपका यस हो जाएगा। आर और यस क्या है, क्वेश्चन में यही ना दिया है कि आर और यस भाई है, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है। और अगले वाले क्वेश्चन में ये इसमें कह रहा है आर और यस क्या है, भाई हैं, तो आर और यस आपस में भाई हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब कहा है कि आर और यस क्या है, भाई हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर और यस, आर और यस, यस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यस को हम इधर लिख सकते हैं, आर और यस, आर और यस क्या है, आपस में भाई हैं, भाई हैं मतलब दोनों प्लस में हो जाएंगे। यही ना क्वेश्चन है, कहा है कि ए की बेटी आर की क्या है, बहन है, तो यहाँ पे कोई एक बहन हो जाएगी जो हमको पता नहीं है। तो अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बी का यस से क्या संबंध है, तो बी का यस से क्या संबंध, ये दोनों बहनें हैं। आप समझिए, हमारी माता और मेरी माँ की कोई बहन है तो मेरी मौसी लगेंगी, तो यानी आर का यस से क्या रिलेशन, यानी हमारा कहेंगे कि मौसी का रिलेशन है, मौसी का। ये ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आंटी लिखा है, ऑप्शन नंबर 4, मौसी को हम आंटी भी बोलते हैं, आंटी हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में वर्ड्स नहीं मिलते हैं तो हम यही लिख देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आंटी हो जाएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम कल इसका सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे, अभी सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे, क्योंकि सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम अगले मिलेंगे। तब तक के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।